साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक महिला कार से उतरकर बच्चों के अनाथ आश्रम में आ गई। अनाथ आश्रम की वार्डन ने उस महिला को देखते ही कहा कि आप यहाँ मत आया करें। जो महिला गाड़ी में आई थी उसके हाथ में कुछ खिलौने और चॉकलेट थी, जो उसने वार्डन को देते हुए राघव से मिलने की बात की। आखिर ये राघव कौन था जिससे मिलने के लिए वो महिला कार में आया करती थी, और क्यों उस महिला को वार्डन ने राघव नाम के बच्चे से मिलने के लिए मना कर दिया? आखिर इन सब की क्या वजह थी? उस दिन उस महिला के बार बार कहने पर वार्डन ने उस महिला को एक कॉपी दी जो कि उस बच्चे राघव की थी, जिसे पढ़कर उस महिला की आंखों से आंसू छलक आए और वो राघव से बिना मिले ही अनाथ आश्रम से लौट गई। साध संगत जी, उस कॉपी में लिखा हुआ था, माँ आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे आपकी बहुत याद आती है। माँ, मुझे पता है मैं आपका बेटा नहीं हूँ, पर मेरी माँ तो आप ही थी जिसके साथ मैं जीवन भर रहना चाहता था। आप मुझसे मेरी कमी की वजह से नाराज़ हो, पर माँ आप ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं भी सबकी तरह बातें करना चाहता हूँ, सबकी बातें मैं सुनना चाहता हूँ, पर माँ मुझे अगर ईश्वर ने बोलने और सुनने की शक्ति नहीं दी तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं क्या करूँ माँ? मुझे ये बात समझ में आ गई है कि आप मेरी कमी की वजह से मुझे यहाँ छोड़ गई हो। मेरा आपके जीवन और आपके परिवार में कोई स्थान नहीं है। इस सच्चाई को मैंने अब स्वीकार कर लिया है। मैंने इन अनाथ बच्चों को अब अपना परिवार बना लिया है। अब यही मेरा परिवार है। अब मुझे दोबारा अनाथ मत कर देना माँ। आखिर ऐसा क्या था जिसने एक बच्चे की सोच को अपने माँ के प्रति इतना बदल दिया था? साध संगत जी, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आइए पहले की कहानी को जानते हैं। संजना अपने पति और परिवार से बहुत प्रेम करती थी। संजना के घर में आ जाने से उसके घर परिवार के लोग, ससुराल वाले बहुत खुश थे। समय बीतता गया, लेकिन संजना के परिवार की खुशियों को शायद किसी की नज़र लग गई। सभी लोग उदास और दुखी रहने लगे। कारण ये था कि संजना को अपनी शादी के कई सालों के बाद भी संतान का सुख नहीं मिला था। अपने माँ बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए संजना और उसका परिवार ना जाने कितने ही मंदिर, मस्जिदों और गुरुद्वारों में गए, पर उन लोगों की ख्वाहिश, उन लोगों की इच्छा अधूरी ही रह गई। सभी के कहने पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाया गया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में संजन और उसके पति ने एक फैसला लिया कि वो एक बच्चे को गोद ले लेंगे। फिर उन्होंने अनाथ आश्रम में न जाने कितने चक्कर लगाए, पर उन्हें एक भी नवजात शिशु नहीं मिल सका। वो बहुत ही निराश हो गए। संजना सोचने लगी कि परमात्मा ने हमें इस योग्य भी नहीं समझा कि हम किसी बच्चे की परवरिश कर सकें। फिर एक सुबह अनाथ आश्रम से फ़ोन आया जिसने संजना के परिवार को एक नवजात बच्चे के आने की सूचना दी। संजना और उसका पति तुरंत ही आश्रम पहुंच गए और बच्चे की कस्टडी की कार्यवाही पूरी करके उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया। बच्चे के घर में आ जाने से संजना के परिवार में जैसे फिर से खुशियां लौट आई हो। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा था। 6 महीने बीत गए। एक दिन सभी ने गौर किया कि जैसे इस उम्र में बच्चे लोगों की बातें सुनकर कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं, पर उस बच्चे में जिसका नाम राघव रखा गया था, उस बच्चे में कुछ भी कहने पर या कोई भी एक्टिविटी करने की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। ना जाने ऐसा क्या था उस बच्चे में। संजन और उसके पति उस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए और जो बातें सामने आई
वो बहुत ही दुखदाई थी। वो बच्चा राघव बोलने और सुनने में असमर्थ था। इस प्रकार संजना के परिवार की खुशियां मानो किसी ने वापस छीन ली हो। ये बात पता चलते ही संजना के ससुराल वालों का नजरिया उस बच्चे के प्रति बदल गया। वो बच्चा धीरे धीरे 5 साल का हो गया। एक दिन सभी को घर में पता चला कि संजना के घर संतान का जन्म होने वाला है। घर में तो जैसे खुशियां लौट आई हों, सभी बहुत ही खुश हो गए। अब सभी का प्यार उस अजन्मे बच्चे के प्रति खिंचता चला जा रहा था। और जब संजना ने एक बच्चे को जन्म दिया तो घर परिवार के सभी लोगों का यही कहना था कि गोद लिए हुए बच्चे राघव को जहाँ से लाए हो इसे वहीं छोड़ दो, हमें ये दुख के अलावा और कुछ नहीं देगा। रोज रोज की बातें सुनकर संजना और उसके पति ने आखिर एक दिन फैसला ले लिया कि अब वो राघव को अनाथालय में वापस छोड़ आएंगे। और अगली ही सुबह उन्होंने राघव को वापस अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया, जहां से कभी वो एक बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से उसे अपने घर में लेकर आए थे। उस मासूम से राघव को तो इतना भी पता नहीं था कि उसे किस बात की सजा दी जा रही है। उस बच्चे को तो यही लग रहा था कि मेरी माँ मुझे हमेशा की तरह घुमाने के लिए यहाँ लेकर आई है, फिर मुझे यहाँ से वो वापस घर ले जाएगी। लेकिन दिन महीने और साल बीत गए उस मासूम को अपनी माँ की राह देखते हुए। वो रोज अपने कमरे की खिड़की पर आंखें टिकाए माँ के आने का इंतजार करता रहा। उसकी आंखें देखकर ऐसा लगता था कि मानो कुछ आंसू उस मासूम ने अपनी आंखों में बचा रखे थे कि जब उसकी माँ आएगी तो माँ के गले लगकर वो अपना दर्द बयान कर सके। पर उस नादान से बच्चे को पता नहीं था कि लौट कर तो वही लोग आते हैं जो हमें अपना मानते हैं। जिनके लिए हम पराए या तुच्छ हों, उनके आने की आस नहीं देखी जाती। वो बच्चा 5 साल तक अपने माँ के आने की आस लिए अपना जीवन जीता रहा। और फिर उसने शायद अपने भाग्य से समझौता करके अनाथ आश्रम को ही अपना घर और वहाँ के लोगों को अपना परिवार समझ लिया। साध संगत जी, हर एक रचना इस ईश्वर की बनाई हुई है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस बात का निर्धारण हम नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना में कुछ खूबियाँ और कुछ कमियाँ होती हैं जिसे हमें दिल से स्वीकार करना चाहिए। और कोई भी चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होती, हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसलिए जब हम किसी को अपनाएं तो उसकी खूबियों के साथ उसकी खामियों से भी प्यार करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।